जगह काठमांडू, नेपाल। तारीख 28 मार्च 2025। पिकअप वैन का आधा हिस्सा आग की लपटों में है। धू धू कर जलती वैन आगे बढ़ रही है। कुछ लोग टायर के आगे पत्थर फेंककर वैन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विद्रोह की ये आग सब कुछ राख कर देने पर आमादा है। ऐसी एक नहीं कई गाड़ियों का हाल है। कतार में खड़ी गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं। तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू की हैं। 28 मार्च की ये धधकती तस्वीरें नेपाल में सत्ता के खिलाफ विद्रोह की गवाही है। नेपाल में राजशाही को वापस लाने का ऐलान है। प्रदर्शनकारियों ने जिन वाहनों को आग के हवाले किया वो जलकर राख हो चुके हैं, लेकिन इनकी तपिश अब भी नेपाल में सत्ता परिवर्तन की मांग को सुलगा रही है। नेपाल में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता को सड़कों पर कई जगहों पर खाक हुए वाहन मिले। प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे जो कि मांग ये कर रहे थे कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और यहाँ पर राजा का शासन हो, और इसी बात का विरोध करते हुए जब उनके ऊपर जो पुलिस और प्रशासन ने रोका, उनको जो है तितर बितर करने की कोशिश की, तो वो उग्र हुए तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें काठमांडू के तमाम इलाकों में देखने को मिल रही हैं। वाहन ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने निजी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह प्रदर्शनकारियों ने पूरी इमारत को ही आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने इसी इमारत से उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे। यहाँ पर कई बिल्डिंग्स, एक नहीं 3-4 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें आग लगा दी गई है, जिसमें तोड़फोड़ हुई है, और तोड़फोड़ इतनी ज़्यादा भयानक हुई है कि पूरी बिल्डिंगें जल करके खाक हो चुकी हैं। अभी भी वो तबाही के निशान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये वो इलाका है जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से केंद्र बना हुआ था शुक्रवार को जब हिंसा हुई है। नेपाल में हालात गृह युद्ध जैसे हो चुके हैं। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर काठमांडू की सड़कों पर हालात क्यों बिगड़ रहे हैं। इसे समझने के लिए पहले इन तस्वीरों को देखिए। भीड़ ट्रैफिक पुलिस के बूथ की तरफ दौड़ती है। बूथ को गिराने के लिए जोर जोर से धक्का मारते हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ के सामने बूथ सरेंडर कर धराशायी हो जाता है। बूथ को गिराने के बाद भीड़ जश्न मनाने लगती है, नाचने झूमने लगती है। दरअसल ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो बीते कुछ महीनों से नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार को बड़ा प्रदर्शन हुआ। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। हाथों में राजा आओ देश बचाओ के पोस्टर लहराने लगे। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे गूंजने लगे। ये वो नारे हैं जो नेपाल की मौजूदा सत्ता को सीधी चुनौती है। सरकार ने भी राजशाही की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों को मोर्चे पर तैनात कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया, फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी सीधे कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में घुस गए। दफ्तर में तोड़फोड़ की, कई फाइलें आग के हवाले कर दी गईं। कम्युनिस्ट पार्टी हिंसक प्रदर्शन के पीछे पूर्व राजा का हाथ बता रही है। बाहर से ही आपको अंदाजा लग जाता है कि किस तरह से तोड़फोड़ हुई है। जो कांच लगी हुई थी, जो शीशा लगा हुआ था, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। हर तरफ कांच है, पत्थर है, पत्थर अभी भी कितने बड़े बड़े पत्थर ये अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो प्रदर्शनकारी थे इतने ज्यादा उग्र थे कि उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कई उपद्रवियों ने तो हिंसक प्रदर्शन को अवसर में बदल दिया। दुकान और मार्ट से लूट खसोट की घटनाओं को अंजाम दिया। कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ की घटनाएं की गईं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.